आज मुंबई के लोग पूछ रहे हैं हमारा कसूर क्या है, बारिश के कारण मुंबई का इतना बुरा हाल क्यों है, पूरे शहर में जगह जगह पानी क्यों भर गया। मुंबई के कुछ इलाकों में 2 घंटे में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरे दिन में 177 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पूरी मुंबई थम गई। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को जल्दी घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन कोई वक्त पर घर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि लोकल ट्रेन्स लेट चल रही हैं, पटरियां पानी में डूबी हैं, बेस्ट की बसों की रफ्तार धीमी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, हर जगह या तो जाम लगा है या फिर लोग कई कई किलोमीटर पानी में पैदल चलकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की भी बहुत चर्चा है कि जुहू में रहने वाले अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन जैसे फिल्म स्टार्स के घरों में पानी भर गया है। अब मुंबई के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग टैक्स नहीं देते। बीएमसी हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो कहां जाता है। हर साल मुंबई में पानी क्यों भर जाता है। इस सवाल का बीएमसी के अफसरों ने क्या जवाब दिया, सरकार की तरफ से आज क्या सफाई की गई, इस पर बात करेंगे आज की बात में। और अब से थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने मुंबई, विरार, बसई, ठाणे समेत कोंकण के कई इलाकों में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई में हालत और खराब हो सकती है। आज मुंबई के सड़कों का क्या हाल था, घरों में पानी कैसे भरा, ये आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आफत कितनी बड़ी है। मुंबई में 8 घंटों के दौरान 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चेंबूर में 177, दादर में 173, वडाला में 165, वर्ली में 170, वर्सोवा में 149, बांद्रा में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई वालों के लिए बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से कहा कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। आज मुंबई के सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों को आज जल्दी घर जाने की परमिशन दे दी गई, ताकि पीक आवर्स में ट्रैफिक और लोकल ट्रेन पर ज्यादा बोझ न पड़े। हमारे संवाददाता साकेत राय ने बताया कि मुंबई के ज्यादातर इलाकों में आज दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विले पार्ले, अंधेरी सबवे, कुर्ला लोखंडवाला जैसे बिजी इलाकों में गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। दोनों लेन्स में पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। वकोला ब्रिज, हयात जंक्शन में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो हो गया। अंधेरी की वीरा देसाई रोड पर तो दोनों तरफ घुटनों घुटनों पानी था। इस वक्त मुंबई रुकी हुई है, क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब फिलहाल इस वक्त आप जो इलाका देख रहे हैं, ये मुंबई का अंधेरी इलाका है। आम दिनों में यहाँ जहाँ पर आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पर एक सड़क नजर आएगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद बनी हुई है, आप देखिए कि लबालब सड़कें जो हैं वो पानी से जो है वो भरी हुई हैं, और जो गाड़ियां हैं वो पानी पे चलने के बजाय आपको तैरती हुई नजर आएंगी। और इसी प्रकार की परिस्थिति मुंबई के अलग अलग इलाकों में फिलहाल उत्पन्न हो गई है। अगर बात की जाए मुंबई के कोलाबा या फिर सेंटा क्रूज या फिर जुहू, किसी भी इलाके की आप बात करिए, सभी जगहों पर 200 mm से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। घुटने से भी ज्यादा तक पानी भरा हुआ है। तो ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर समंदर पास में हो या फिर कोई झील पास में हो। ये वो इलाका है जहां पर आप आम दिनों में अगर देखें तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस और जो दफ्तर हैं वो इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। और आगे जो आपको सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, पुलिस की गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं, इस प्रकार की तस्वीर मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आपको देखने को मिलेंगी। मुंबई के ज्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही था। जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है, हर साल बीएमसी के अफसर दावा करते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर साल सारे दावे बारिश के पानी में बह जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लोअर परेल की हैं। लोअर परेल में जब जब बारिश होती है तो सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं, रोड पर गाड़ियां बंद हो जाती हैं, दिन भर ट्रैफिक फंसा रहता है। आज भी यही हुआ।
और ये तस्वीरें मुंबई के मालाबार हिल्स की हैं। जो नदी आपको बहती दिखाई दे रही है वो बारिश का पानी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे समंदर उतर कर सड़क पर आ गया हो। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, इसलिए प्रशासन तैयार था, लेकिन दादर, वर्ली, चेंबूर, सायन, विक्रोली जैसे इलाकों में सिर्फ 6 घंटे में ही 150 मिलीमीटर बारिश हो गई। इससे सड़कों से पानी हटाने के सारे इंतजाम नाकाम हो गए। हिंद माता, वायकला, किंग सर्कल, लालबाग जैसे लो लाइंग एरियाज में तो मुसीबत और भी ज्यादा थी। बीएमसी ने पानी निकालने के लिए 110 से ज्यादा पंप लगवाए थे। 70 पंप ऑपरेटर्स और बीएमसी के 180 कर्मचारियों को वाटर लॉगिंग रोकने के काम में लगाया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सड़कें तालाब बन गईं। हालांकि मुंबई के लोगों को बारिश में होने वाली परेशानी का अंदाजा है, वो कई बार इसको महसूस कर चुके हैं, इसलिए लोग जरूरी काम से निकले, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए ऑफिस गए। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो अपनी गाड़ियों से, अपने 2 व्हीलर से निकले। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से कई लोगों ने पैदल जाना ही बेहतर समझा। मुंबई के लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में मुंबई ऐसी ही डूबी डूबी सी हो जाती है, इसके बावजूद हालात नहीं बदलते, कोई कुछ नहीं करता। अभी बहुत ही कठिनाई हो रही है आने जाने में। अभी मेरा इतना भर ये ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा कपड़ा भीज गया है। अभी देखते ही जाके क्या होता है। बंद पड़ गया, रिक्शा बंद पड़ गया। पानी में से जा रहे के तो रिक्शा बंद पड़ेगा ही ना। इधर फैसिलिटी है ही नहीं कुछ भी। इतना मालूम है कि हर बार का ही है, हटाते ही नहीं है। बहुत पानी भरा है, देखो ना। एक तो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मैं भी कितना धक्का मारूंगा बताओ। मैं बीमार रहने के बाद भी मेरे को हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैदल जाना पड़ा, और ये हर साल का ये बीमारी यहाँ से कभी ख़त्म होता नहीं है। पैदल ही गया, पैदल ही आया मिलत हॉस्पिटल तक जाके। पानी एकदम भरा हुआ है, पानी सलेंसर तक आता है, गाड़ी बंद पड़ चुकी है। आगे मैकेनिक से बनवा के लेके जाऊंगा। बहुत बुरी हालत है, पैदल ही जाएंगे भी, क्या करें। बीएमसी बोलती है कि हम साफ सफाई कराती है, क्या साफ सफाई है उनकी। बारिश की वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बच्चे सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन जब जबरदस्त बारिश की वजह से शहर में पानी भरने लगा तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी। जो बच्चे स्कूल में थे उन्हें फर्स्ट हाफ के बाद घर पहुंचाया गया, लेकिन कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की वजह से स्कूली बच्चों से भरी बस पानी में फंस गई। इस तरह की एक घटना आपको दिखाता हूं, माटुंगा में ये हुई। सड़क पर पानी था, स्कूल बस के इंजन में पानी भर गया, बस बंद हो गई। बस में बच्चे थे, 2 टीचर्स थी। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी ज्यादा था, इसलिए कोई बस तक पहुंच नहीं पाया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और फायर ब्रिगेड को बुलाया, तब जाकर बच्चों को रेस्क्यू किया जा सका। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में भी आज वाटर लॉगिंग देखने को मिली। इस इलाके में फिल्म स्टार्स रहते हैं, कई सेलिब्रिटीज के बंगले यहां पर हैं। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स के बंगले यहां पर हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि जुहू में इन घरों में अंदर तक बारिश का पानी भर गया। बीएमसी के लोगों को कई बार बुलाया गया, लेकिन दोपहर तक कोई नहीं पहुंचा था। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में, ये वीएम रोड है। सामने आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो पूरी सड़क है ये पानी में डूब चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। ये सामने सड़क आप देख रहे हैं जो पानी में डूबी हुई है। साथ ही में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जनक बंगला है अमिताभ बच्चन का, जो जिसे वो अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्या स्थिति ये भी देखिए, पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर भर गया है। ये अजय देवगन का बंगला है शिव शक्ति, और इस बंगले के बाहर क्या स्थिति आप देखिए, जो सड़क है पूरी तरह से पानी में डूब गई है। और ठीक बगल में ये जो बंगला है ये धर्मेंद्र का बंगला है, तो उनके बंगले के बाहर क्या स्थिति है ये भी आप देखिए। कल रात से यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पानी जो है चारों तरफ इसी तरह से, पानी का लेवल जरूर कम है लेकिन पानी यहाँ से निकला नहीं है। तो जहां जहां निचले इलाके हैं इस जगह पर, वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सामने जो आप तस्वीर देख रही हैं ये है यशराज का बंगला है। ये देखिए जो पूरी सड़क है, इस सड़क का नाम है NS रोड नंबर 12। देखिए NS रोड नंबर 12 जुहू का ये इलाका है, और इस सड़क के बाहर क्या स्थिति देखिए,
पूरी सड़क जलमग्न हो गई है, मानो लग रहा है कि ये यहाँ पर तालाब है। और ये दाईं तरफ यशराज का बंगला, जैसे कि हम कह रहे थे, अब इस बंगले के भीतर जो है यहाँ पर भी पानी चला गया है। यशराज का जो पहचान माना जाता है, जो उनका लोगो है वाई, वो आप इस बंगले के ठीक गेट जो है, इस गेट पर देखिए किस तरह से बाहर लोग हैं और पानी बंगले के भीतर चला गया है। पानी जो है अंदर प्रवेश कर चुका है। थोड़ा आगे आने पर मैं आपको दिखाऊं, ये है रोशन परिवार का बंगला, यानी ऋतिक रोशन के परिवार का बंगला ये है जुहू इलाके में। यहाँ पर उनका परिवार तो नहीं रहता, लेकिन उनका ये बंगला है। शिव प्रतिमा इस बंगले का नाम है और इस बंगले के भीतर भी जो है पानी जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई में आज क्या स्थिति है। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी आज बहुत चर्चा हुई। भारी बारिश का असर हवाई सेवा पर पड़ा है, फ्लाइट्स डिले हुई, बहुत सारे पैसेंजर्स वाटर लॉगिंग की वजह से, जाम की वजह से टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनकी फ्लाइट्स मिस हो गई। और फिर लोकल ट्रेन्स, उस पर भी इसका असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेन्स करीब 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। सायन, मानपुर, माटुंगा, चेंबूर, कुर्ला में ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। हालांकि सर्विस में रुकावट ना हो, इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। लो लाइंग एरियाज में ट्रैक पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया था। रेलवे ने पानी निकालने के लिए 100 से ज़्यादा पंप लगाए थे। 150 से ज़्यादा कर्मचारी लगातार पानी निकालने के काम में लगे रहे। इसका असर ये हुआ कि लोकल ट्रेन चली, लेकिन थोड़ी देर से चली। इतनी बारिश के बावजूद लोकल की सर्विस रुकी नहीं। मौसम विभाग ने पूरे कोंकण रीजन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ ठाणे, पालघर, वाशिम जैसे इलाकों में भी रेड अलर्ट है। हालांकि वाशिम में तो आज भी बाढ़ के हालात हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। ठाणे में 4:30 बजे तक 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। तेज़ बारिश की वजह से यहाँ भी दिन भर ट्रैफिक जाम रहा। मौसम को देखते हुए मुंबई, ठाणे, पालघर में भी कल सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त तक इन इलाकों में ऐसी ही बारिश जारी रहने का अंदेशा है और हालात और बिगड़ेंगे। एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर है और नॉर्थ आंध्रा ओडिशा कोस्ट के वहाँ, और ये इंटेंसिफाई हो सकता है आने वाले 12 घंटों में इनटू अ डिप्रेशन। और साथ ही साथ एक शेयर जोन है, और जो हमारा मॉनसून ट्रफ है ना, वो साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। ऑल दीज आर कंडीशंस जो फेवरेबल है बारिश के लिए। इसके चलते हमने मुंबई में, थाने में एंड रायगढ़ में आज के लिए रेड अलर्ट दिया है, और कल के लिए एंटायर नॉर्थ कोंकण दैट इज थाने, रायगढ़, मुंबई एंड पालघर के लिए रेड अलर्ट दिया है। और आने वाले घंटों में द सिचुएशन विल बी मॉनिटर्ड और अकॉर्डिंग टू दैट अलर्ट्स भी जारी करेंगे। रेड अलर्ट का मतलब भारी बारिश का खतरा। भारी बारिश की वजह से नांदेड़ में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नांदेड़ के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सैकड़ों लोग इन इलाकों में फंसे हुए हैं। मुखेड़ तालुका के रावण गांव, हसल भासवाड़ी और भिंगोली गांव में लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। कई इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियां तैर रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात की जानकारी ली है। फडणवीस ने बताया कि नांदेड़ में 5 लोग लापता हैं। फडणवीस ने बताया कि कोंकण, जलगांव समेत राज्य के कई इलाकों में हालात काफी खराब हैं। बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो तेलंगाना, कर्नाटक की सरकारों से बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा पानी न छोड़ें। मुंबई को लेकर फडणवीस ने कहा, लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक पर ज्यादा असर न पड़े। लोकल सर्विस भी स्लो है, लेकिन कहीं कोई रुकावट नहीं है। फडणवीस ने मुंबई के लोगों से अपील की कि आने वाले कुछ दिन चैलेंजिंग है, इसलिए जहां तक हो सके अपने घरों में ही रहने की कोशिश करें। देखिए, महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है, और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में
206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है। विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए। 14 जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन उसमें से 12 जगह पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, या स्मूथ नहीं कह सकते लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है। ट्रेन सिस्टम भले ही वो डिलेड चल रही है लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है। हर साल मुंबई में जब बारिश होती है तो सड़कों पर, गलियों में, घरों में इसी तरह पानी भरता है। लोग इसी तरह परेशान होते हैं। अब तो लोगों ने इसको नॉर्मल मान लिया है। और ऐसा नहीं कि मुंबई में पानी को निकालने के लिए नालियां नहीं हैं। करीब 2000 किलोमीटर तक फैली हुई सरफेस ड्रेन्स हैं। अंग्रेजों के जमाने की 440 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं। 269 किलोमीटर में बड़े बड़े नाले हैं और 87 किलोमीटर में फैले हुए छोटे छोटे नाले हैं। लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये सब फेल हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई बजट की कमी है। बीएमसी का इस साल का बजट करीब 75,000 करोड़ रुपए है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह बजट सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के कंबाइंड एनुअल बजट से ज्यादा है। फ्लड के नाम पर, वाटर लॉगिंग रोकने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन लगता है कि सारा रुपया पानी बनकर मुंबई की सड़कों पर उतर आया है। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि घर में बंद रहें क्योंकि बरसात है, बीएमसी कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आप कभी बारिश के मौसम में मुंबई जाएंगे तो वहां लोग की हिम्मत देखकर हैरान हो जाएंगे। भारी बारिश है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रेन रुकी हुई है, बसें बंद पड़ी हैं, लेकिन मुंबई के लोग हिम्मत नहीं हारते, कभी नहीं रुकते। लेकिन उनका गुनाह क्या है? उन्हें हर साल किस बात की सजा दी जाती है? क्या बीएमसी इसका जवाब देगी?